हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आपको 9th क्लास की पदावली पढ़ाएंगे जो कि आपके मीरा भाई का है। ठीक है, पहला पद्यांश देखिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटिकटि शोभित, नुपुर सवद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। यहाँ पे बच्चों आपके मीरा बाई ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया है। अपने नयनों और मन में बसे रहने का अनुरोध कर रही हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे मन में बस जाओ। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है, मीरा बाई कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे कृष्ण मेरे आँखों में बस जाओ, मोर मुकुट मकरादन कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, हे आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट व कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। इन सभी के कारण मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, और आपकी जो मोहनी सूरत है, सांवली सूरत है, नैना जो आँखें हैं बहुत बड़ी हैं, अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर सुधा रस मुरली राजत, आपके ओठों पर मुरली विराजमान रहती है, उर वैजंती माल, और गले में वैजंती माला है, रुद्र घंटिका कटिकट शोभित, नुपुर सबत रसाल, और छोटी छोटी घंटियाँ जो हैं आप घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं आपके कमर में बंधी करधनी। ठीक है, आपके कमर में जो करधनी बंधी है वो बहुत सुशोभित हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। मीरा जी कह रही हैं कि आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवाओ, खर्चे नहीं कोई चोर न लीवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। अब मीराबाई कह रही हैं कि मैंने तो राम रूपी धन पाया है जो अनमोल है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने, मुझे राम नाम का जो धन दिया है वो मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल धन दिया है, कृपा कर अपनायो, मैंने उस कृपा को अपनाया है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने पिछले जन्म इस जन्म यानी कि जन्म जन्म की पूंजी को पाया है, जग में सभी खोवायो, और जिस जग में जो सभी खो देते हैं वो मैंने पा लिया है, खर्चे नहीं कोई चोर न लीवे, और ऐसा ये मेरे पास ऐसा धन है जो न खर्च करने से खर्च होता है और न इसे चोर ले सकते हैं, दिन दिन बढ़त सवायो, और जितना मैं इसमें मगन होती हूँ उतना ये बढ़ता है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो। अब आगे कह रहे हैं मीरा भाई कि मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मीरा के प्रभु गिरधर नारक, हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं, हरक हरक मैं बार बार उनके गुण गाती रहती हूँ। माई री मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे भजनता ढोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सोंगो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे आमोलक मोल, याही को सब जानत हैं, लियो रे आँखी खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। अब आगे मीराबाई जी कहती हैं
कि मैं कहती है कि अरे हे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण के को मोल ले लिया है। ठीक है, माई री, हे मैया मैंने तो श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। कोई, मैंने इसे छिपा कर या चुपचाप नहीं खरीदा, मैंने डंके की चोट पर इसे खरीदा है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सोंग्यो, लियो रे तराजू तोल। और कोई, अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो गया है। कोई इसे कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, और मैंने तो भली भांति इसे नाप तोल के लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे आमोलक मोल। कोई कहता है कि काला है, कोई कहता है गोरा है, लेकिन मैंने तो इसे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और समर्पित भाव से खरीदा है। याही को सब जानत है, लियो रे आँखें खोल। और आगे मीराबाई कहती हैं कि लोग चाहे जितनी बातें करें या सच्चाई, सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर आंखें खोल कर किया है। अंत में मीराबाई कहती हैं, मेरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को मोल। मीराबाई कहती हैं कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है, यह जरूर मेरे पिछले जन्म का कोई फल रहा होगा। ये बच्चों आपके पदावली के 3 इम्पॉर्टेंट्स हैं, इसके अर्थ मैंने बता दिए हैं, इसको समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रहीम के दोहे पे आते हैं। दोहे जितने हैं बेटा, जैसे कबीर के दोहे थे और यहाँ पर रहीम के दोहे हैं, वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। दोहे आपको एक भी नहीं मिस करना है, सारे दोहे आपको पढ़ना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। अब देखिए रहीम का है, रहीम जी के दोहे हैं ये। तो रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छा होता है, ठीक है, उस पे जो है बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, चंदन का पेड़ जो है शीतलता प्रदान करता है, उस पे हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन फिर भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। रही मन प्रीति सराय ये मिले होत रंगदून, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। अब आगे यहाँ पे रहीम कहते हैं कि कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें 2 लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलने पर हल्दी पीला रंग तथा चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। अब रहीमदास कहते हैं कि हमें टूटे हुए रिश्ते जो हैं फिर से जो है जोड़ने चाहिए। जो टूटे 100 बार, यानी कि जो रिश्ते हमारे टूट रहे हैं उनको बार बार हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास कहते हैं जिस प्रकार मोतियों का माला टूट जाने पर दोबारा फिर पूह लिया जाता है, उसी प्रकार हमारे रिश्ते भी हमें फिर से जोड़ लेने चाहिए और सारे गिले शिकवे मिटाकर अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए। रहीमन असुआ नैन ढरी जी दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हेते कसना भेद कही दे। अब रहीमदास कहते हैं कि आंसू जो हैं हमारे आँखों से बहकर अपना दुख प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारोगे हिते कसना भेद कह दे। अरे जिसको भी घर से निकाला जाता है तो वो जरूर अपना भेद जो है खोल देता है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमदास कहते हैं कि संपत्ति के तो सभी सगे होते हैं। अगर हमारे पास धन दौलत है तो हमारे बहुत रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। विपत्ति कसौटी कसे ते ही साचे मीत, और हमारे बुरे समय पर जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मीत होता है। जाल परे जल जात वही ताजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो।
रहीमदास कहते हैं कि जाल पड़ने पर, नदी में जाल पड़ने पर जल तो बह जाता है, ताज मीनन को मोह, मछलियों का मोह छोड़कर, रहीमन मछली नीर को। रहीमदास कहते हैं लेकिन मछली जल के मोह को नहीं छोड़ पाती, तो न छाड़त छो, अपने फिर भी उसको जो है नहीं छोड़ पाती मोह। जल तो जो है मोह छोड़ के जाल से निकल जाता है, बह जाता है, मछली फंस जाती है। और उसी प्रकार रहीम कहते हैं कि मछली जो है जल का मोह नहीं छोड़ पाती और अपने प्राणों को त्याग देती है। दीनन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीनन लखै, दीन बंधु सम होय। आगे यहाँ पे बोलते हैं कि रहीम कहते हैं दीन, गरीब, दुखी, असमर्थ व्यक्ति अन्य सामर्थ्य व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वे लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि करें, हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर उनकी ओर कोई सहायता नहीं करते। रहीम जी कहते हैं जो मनुष्य दीन गरीबों को दया दृष्टि से देखते हैं वे मनुष्य ईश्वर के समान होते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि दीन दुखियों को जो है देखते हुए लोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो व्यक्ति दीन को देखे और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो, वही मनुष्य जो है ईश्वर के समान होता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। अब आगे कह रहे हैं कि रहीम दास कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रीतम की छवि जो है हर समय बसी रहती है, ठीक है। हर समय बसी रहती है। जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखी, रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार एक धर्मशाला पहले से भरा हुआ देखकर पथिक जो होता है वो अपने आप आगे की ओर चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब मेरा जो है यहाँ पे स्थान नहीं है, यानी कि मुझे अब यहाँ पे स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए वो भरी सराय को देखकर आगे बढ़ जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठी पर ही जाए। रहीमदास कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि हमारे रिश्तों को बचा के रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टूटने से फिर नहीं जुड़ते हैं, अगर जुड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कदली सेप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे फल दीन। अब यहाँ पे रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी हुई बूंद एक समान गुण वाली होती है, बूंद एक ही होती है लेकिन वो अलग अलग जगह पर गिर के अलग अलग गुण परिवर्तित करती है, और उसका अर्थात उसका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग होता है। जैसे केले में पड़कर वह कपूर बनती है, ठीक है। कदली सीप भुजंग मुख, केले में पड़कर कपूर बनती है और सीप के मुंह में गिरकर मोती बन जाती है, तथा सर्प के मुख में गिरकर विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही असर होता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। रहीमदास कहते हैं जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, पानी और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार रहीमदास बोलते हैं परोपकारी व्यक्ति जो होता है वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ही अपना जीवन निर्वाह करता है, अपना जीवन जीता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरिवार। अब जो आगे कहते हैं रहीमदास की बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं लिया जा सकता। कवि का तात्पर्य यही है यहाँ पे बच्चों कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी होते हैं। यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ रही अखियाँ ने रखी, आँखिन को सुख होत।
अब आगे यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्त होती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार और गोत्र की वृद्धि देखकर अपार सुख होता है। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीति, काटे चाटे श्वान के दोहु भांति विपरीत। अब आगे रहीमदास कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। यानी कि नीच लोगों के साथ ना प्रेम अच्छा होता है, ना दुश्मनी अच्छी होती है। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है तथा काटने से पीड़ा और विष फैलाता है, उसी प्रकार नीच और तुच्छ लोगों की संगति को भी त्याग देना चाहिए। अब बच्चों, ये आपका रहीम के दोहे भी समाप्त होते हैं। आगे के वीडियो में हम इसके बाद कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।